नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर, खबरों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करके बताते हैं कि आखिर प्रभाव क्या पड़ रहा है। नीतीश तेजस्वी के नए संबंधों में अब एक मिठास सी आने लगी है। दरअसल ये मिठास इसलिए भी कि नीतीश के गलतियों पर तेजस्वी यादव डिफेंड कर रहे हैं और तेजस्वी के गलतियों पर नीतीश डिफेंड कर रहे हैं। शायद नीतीश कुमार के साथ 2005-10 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। पिछले एक दशक से ऐसी कहानी उनके साथ हो नहीं रही थी, सभी लोग उनका विरोध कर रहे थे। अब नीतीश तेजस्वी में बाबा बढ़िया ट्यूनिंग हो गया। भले ही जो भी बात हो, लालच हो, मोह हो, क्या लगता है कि नया डील अब क्या होने वाला है? देखिए, सियासत में सत्ता एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए हर कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए, जैसे प्यार में आपने नहीं देखा है कि सब कुछ घर द्वार बाल बच्चा परिवार सब आदमी छोड़ देता है सिर्फ अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए जी। और सत्ता का प्रेम ऐसा है ना कि जितने भी प्रेमी हों, लेकिन उस सत्ता के प्रति लोगों का रुझाव झुकाव रहता ही है जी। वही स्थिति सामने आ गई है। आखिर तेजस्वी यादव पहली बार जीत करके आए और उन्हें सत्ता का स्वाद चखा दिया गया, तो आप जानते हैं ना कि चिखनी में मंगनी हो जाता है जी। अब चीख लिए हैं तो उनको दूर नहीं रहा जाएगा। और उसमें भी उस शिष्य किसके हैं? तो नीतीश कुमार के शिष्य हैं। वो लालू प्रसाद को तो अपना गुरु मानते नहीं हैं, वो मानते हैं नीतीश कुमार को। ऐसी स्थिति में देखिए, दोनों जो हैं अपने अपने हिसाब से और अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, वरना भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी और नीतीश कुमार के आगे पीछे क्यों जाएगी जी। इन सारी बातों को अगर एक तरफ करके देखा जाए तो आपको सीधा नजर आएगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में बहुत कुछ है लेकिन समानता नहीं है जी। और दोनों एक दूसरे का कहीं ना कहीं वक्त आने पर जवाब जरूर देंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, तेजस्वी यादव को पता है कि नीतीश कुमार अभी मजबूत है। मजबूत इसलिए है कि नीतीश कुमार के बिना वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं। जैसे ही अगर जुगाड़ हो जाता है, और नीतीश कुमार होने नहीं दे रहे हैं जी। क्योंकि आपने देखा कुर्नी में क्या हुआ, कुर्नी में इनका जीता हुआ सीट ले लिए, हार गए, नहीं आप हो सकते हैं। एक बार फिर से फर्स्ट नंबर की लड़ाई चल रही है, तो देखिए आगे क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी अभी सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर ही है। लेकिन इन सब के बीच में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो लगातार ट्यूनिंग चल रहा है, उस ट्यूनिंग में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने जैसे ही घोषणा किया कि तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा जी। उसके बाद से हंगामा शुरू हो गया। अब इसको शांत करने के लिए भले ही इसके साथ साथ दूसरी भी बातें हो गई थी पार्टी के विलय की जी। इन दोनों बातों को लेकर के नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा और अपने लोगों को, खास करके अपने विधायकों को, अपने सांसदों को और अपने पार्टी मेंस को समझाना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर आपने कहा कि तेजस्वी यादव को हम मुखिया बनाएंगे और वहीं तेजस्वी यादव को लेकर के आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव विद्रोही हो जाएंगे जी। और तेजस्वी यादव को मनाने के लिए नीतीश कुमार ने एक नई चाल चली है और वो चाल है, हम इसी खबर में आगे बताएंगे। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में एक नई डील हुई है। जो डील पहली बार हुई थी, 4 महीने के बाद फिर से उस डील पर सिग्नेचर हुआ है। अगली डील जो है वो आपको इसी खबर में हम लोग बताएंगे। आने वाले दिनों में बाबा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है, तो उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी के लिए आखिरी चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको ऐसा लगता है? मैंने इससे पहले वही बात कही थी। मैंने कहा था कि हम आगे बताएंगे। तो पहला ट्विस्ट जो है वो यही है। आपने उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुना होगा। मुकेश सहनी के चलते कुर्नी हारे, ये भी आपको पता है जी। और मुकेश सहनी को अब तक, हमने पहले भी खबर किया है कि मुकेश सहनी को अब तक क्यों झेल रही है बिहार सरकार जी। मुकेश सहनी का टेन्योर पूरा हो गया है, वो 4-6 महीना से ऊपर हो गया उनको मंत्री पद से इस्तीफा दिए हुए, और अभी तक उनका बंगला खाली नहीं हुआ है। ऐसा एक बार पहले हुआ था जी। अशोक चौधरी को लेकर के इसी तरह का डिसीजन नीतीश कुमार ने किया था। जबकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता से बाहर हुई, उनके जो मंत्रियों को सब लोगों को निकाला जाने लगा, निकाल बाहर किया गया, बवाल भी हुआ था। लेकिन मुकेश सहनी से इतनी सॉफ्ट कॉर्नर क्यों जी? तो इसके पीछे कारण यही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने जैसे ढाल बना करके जीतन राम मांझी को रखे हुए हैं, वैसे ही मुकेश सहनी को चाहते हैं कि वो उनके खेमे में आ जाए। आने वाले समय में 6 महीने तक तो आप इतना मान के चलिए कि वो फिर से मंत्री बन सकते हैं। किसी चुनाव लड़ने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी और वक्त के हिसाब से आगे
फैसले होंगे, साल भर में आपको चुनाव होना है लोकसभा का। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी को एक चांस मिल सकता है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और मुकेश सहनी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार नाराज चल रहे थे कि नहीं मिला, तो उनको भी फिर से एक बार ललचाने के लिए उन्हें मंत्री पद देने की बात चल रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उन्हें एक बड़ा मंत्री पद दिया जाएगा जो कि काफ़ी चर्चा में रहेगा। और नीतीश कुमार धीरे धीरे चाह रहे हैं कि जो दोष है वो मेरे ऊपर से हट करके तेजस्वी यादव की तरफ से जाए या फिर पार्टी के अलग अलग खेमे में शिफ्ट हो जाए, जिससे कि नीतीश कुमार बार बार टारगेट नहीं हो। जी, एक सवाल लगातार उठ रहा है कि भाजपा भी बिहार में कुछ करना चाहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी नई रणनीतियों के तहत कुछ नेताओं को बिहार भेजने वाली है? हालांकि आप बता रहे हैं कि कोई लिस्ट भी तैयार किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब फोकस्ड है बिहार पर। जी, हम ये बात कई बार बोल चुके हैं और हमारे बाद ये मीडिया का सुर्खी बना हुआ है जी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीटें आ गई हैं और वहीं 243 सीटें उसे लोकसभा विधानसभा में प्राप्त हो गई। जी, नीतीश कुमार के हटने से ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, जिससे वो समझौता करने में और किसी और को अपने साथ एग्रीमेंट के तहत बांधने में सुविधा हो गई। जी, इसके लिए पूरा जो है वो तैयारी किया जा रहा है। नीतीश कुमार की 16 सीटें हैं, सब कोई जानते हैं कि 16 सीटें हैं और 16 सीट पर उन्होंने जीत दर्ज किया था 2019 में, जब 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए अपनी जीती हुई सीटें 5 सीटें छोड़ी थी। उन सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा चाहेगी और इसके साथ साथ कई लोगों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी हो रही है। हालांकि हम बहुत पहले आपको ये सूचना दे रहे हैं, लेकिन इस सूचना में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, गहराई है, क्योंकि इस पर दिल्ली में ज़बरदस्त मंथन पिछले कई दिनों से चल रहा है और कुछ लोग जो दिल्ली नहीं पहुंचे हैं अभी तक, उन लोगों का इंतजार हो रहा है इस पर फाइनल टच देने के लिए। लिस्ट लगभग फाइनल हो चुकी है और अगर हम आपको बता दें उस लिस्ट में तो 16 सीटें जो है उसमें से आरा और नालंदा और एक सीट और, आरा और नालंदा तो कंफर्म है कि आरा और नालंदा आरसीपी सिंह को जा रहा है, दिया जा रहा है, जिसका की चर्चा भी लगातार चल रही है। आपने देखा होगा नालंदा में लगातार आरसीपी सिंह अपना कैंप कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा आरा में डॉक्टर कन्हैया सिंह कैंप किए हुए हैं। आरा के अलग अलग विधानसभा में उनका लगभग मान के चलिए सप्ताह में 3-4 कार्यक्रम हो जाता है। तो ये सारी बातें तय हो रही हैं और एक सीट जो है और आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है, यानी 3 सीटें 16 में से आप घटा सकते हैं, 3 सीटें जा रही है आरसीपी सिंह को। इसके अलावे जीतन राम मांझी के लिए भी एक सीट रिजर्व रखा गया है, जहां से जीतन राम मांझी खुद उम्मीदवार होंगे और उम्मीदवार होने के बाद उन्हें और भी आगे लोकसभा में क्या उनको देना है उसकी भी तैयारी चल रही है। और इसके साथ साथ उनके लिए गया की एक सीट रिजर्व की गई है, यानी कि 3 के बाद एक सीट और बढ़ा दीजिए। मुकेश सहनी की बात अगर की जाए तो मुकेश सहनी को भी 2 सीट देने का ऑफर चल रहा है। एक तो उनके ग्रामीण क्षेत्र में झंझारपुर है, जहां से मुकेश सहनी को लड़ाने की तैयारी शुरू हो गई है और एक सीट मुकेश सहनी को और दिए जाने की बात चल रही है, जो भागलपुर हो सकता है संभवतः। इन सारी बातों को लेकर के जो बातें चल रही हैं उसमें सहनी को किशनगंज भी दिया जा सकता है, क्योंकि MY समीकरण को ध्वस्त करने के लिए वो एक भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि वो भी सीटें, चूंकि किशनगंज का सीट जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहां से जीत करके भी मुस्लिम उम्मीदवार गए हैं कांग्रेस के। तो एक ही है, इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। एक सीट आपको पता है कि पृथ्वी माली को मिलना है, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना योगदान दे रहे हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार उनका कार्यक्रम भी चल रहा है। और एक सीट जो है वो एक और पार्टी है AJPR चंद्रवंशी जी की, विद्यापति चंद्रवंशी, एक सीट उनको देने की तैयारी चल रही है। इसके अलावे कई लोगों को और भी निमंत्रण दिया गया है। इसका मतलब है कि 3 1 4 + 2 + 1 + 1 यानी 3 3 6 7 8 9 सीटों पर 9 या 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी वितरित करने के लिए रखी है
और बाकी की 6 सीटें जो है अपने कब्जे में रखेगी जी। यानी कि 17 के बाद 6 जो पहली बार वो 32-33 सीटें लेकर के आई थी वो अपने पास रखेगी। बाकी आप एलजेपी का तो पता ही है आपको जी, जी। कि एलजेपी का लिस्ट तैयार है, 6 सीटें उनके पास थी, 6 सीटें ही मिलेंगी जी। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो उसके सांसद हैं वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। कई लोगों को कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जी, जी। कई लोगों को कहा जा रहा है कि जदयू की तरफ उनका रुझान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये 6 सीटें जो रखी है रिजर्व वो लोक जनशक्ति पार्टी के लिए रखी है और इसमें चाचा भतीजा दोनों को मिलाकर के बराबर बराबर सीट दिया जा सकता है या दोनों एक साथ आ जाए तो ये 6 सीटों पर उनको उम्मीदवारी दी जा सकती है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा प्लान सेट कर लिया है और इस प्लान के तहत उसने लिस्ट भी बना लिया है। बस कुछ लोगों का इंतजार है जी। जो दिल्ली जाकर के अपना हस्ताक्षर उस पर करेंगे कि हम रेडी हैं। जी, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में प्लान और लिस्ट भी तैयार हो चुका है। बात की जाए तो तेजस्वी यादव को बड़ा फायदा नीतीश कुमार देने वाले हैं, यानी दोनों लोग के बीच राजद जदयू के बीच सामंजस्य काफ़ी अच्छा हो चुका है और यही वो वजह है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी के लिए कुछ बड़ा नीतीश कुमार भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।